अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 315 मीटर लंबी और 18 फ्लोर बिल्डिंग जितनी ऊंची ये है MSC मेरावेलिया क्रूज शिप, जो मॉडर्न शिप इंडस्ट्री के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। 8000 टन या फिर 8000 अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा वजनी ये क्रूज शिप समुद्र में तैरते किसी छोटे विलेज का मंजर पेश करती है। ये पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, जो 7000 लोगों को कई हफ्तों तक किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। 2500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनोज, फिटनेस सेंटर, ओपन टेरेसेस, पूल्स, वाटर पार्क, डांसिंग फ्लोर, रेस्टोरेंट और हत्ता के इसके अंदर एक पूरा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन में टोटल 1 अरब USA डॉलर यानी के 8250 करोड़ रुपए और 60 लाख घंटों की मेहनत लगी है, जो कि 450 इंजीनियर्स और हजारों वर्कर की दिन रात की मेहनत के सिवा मुमकिन नहीं था। शिपिंग कंपनी MSC ने इसका डिजाइन और कनेक्शन के लिए फ्रांस की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसी क्रूज शिप चाहिए जो स्टेबिलिटी में दुनिया की तमाम शिप से ऊपर हो, जो जब चले तो उसमें जरा सी भी वाइब्रेशन ना हो, उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि अंदर बैठे लोगों को सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस भी ना हो। और सबसे बढ़कर MSC को ये पूरी क्रूज शिप सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर चाहिए थी। नाज़रीन, डेडलाइन से एक भी दिन ऊपर गया तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को रोजाना 1 लाख यूरो का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि इतने कम वक्त में ये मुमकिन कैसे होगा। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में यही तमाम चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, SPX फ्रांस, जिसको इस स्टील के पहाड़ को खड़ा करने का चैलेंज सौंपा गया था, उनको इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ फीचर्स तो ऐसे भी थे जो शिपिंग इंडस्ट्री में पहली बार अटेम्प्ट किए जा रहे थे। 4 सालों की डेडलाइन में से मेरावेलिया की प्लानिंग और डिजाइनिंग में ही 2 साल गुजर गए। तो सन 2015 में ऑफिशियली कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ, जबकि 2016 में उन्हें ये वेसल डिलीवर करनी थी। 150 हेक्टर बड़े सेंटेंजियर शिपयार्ड में हजारों स्टील की शीटें मंगवाई गयी। 315 मीटर लंबी क्रूज शिप पर कौन से हिस्से में कौन सा पार्ट और कितना बड़ा और किस शेप में होगा, ये डिजाइन पहले से तैयार थे। बस अब सिर्फ उनको काटना था और वही सबसे एक्यूरेसी वाला काम था। इसके लिए एक रोबोटिक आर्म की मदद ली गई। इस दौरान उनको एक सेट में से ज्यादा पीसेस काटने थे ताकि स्टील शीट की वेस्टेज कम से कम हो। ये इतना एक्यूरेसी वाला काम था कि उसको हाथों की मदद से करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर एक भी पीस में 1 मिलीमीटर का भी फर्क आता तो पूरे 2 सालों की मेहनत जाया हो सकती है। मेरावेलिया को बनाने के लिए टोटल 3 लाख पीसेस चाहिए थे और वो भी अलग अलग शेप में। उन पीसेस को वेल्ड करके बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाए जाने थे, जिसको मेरियन इंजीनियर बल्ब भी कहते हैं। ये बड़ी बड़ी शिप्स के बिल्कुल फ्रंट और एंड पर लगता है, जो कि सफर के दौरान पानी को काटने में मदद करता है। अगर ये बल्ब ना हो तो उसको ज्यादा ड्रैग का सामना करना पड़ता है, और ज्यादा ड्रैग का मतलब है ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा। हेल बनाना भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ये मेन बॉडी होती है जो लाखों टन वजनी शिप को पानी में फ्लोट करती है। इसका डिजाइन और शेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये अलग अलग समुद्र में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। सॉफ्टवेयर की मदद से 150 हेल डिजाइन बनाए गए और फिर एक एक को सिमुलेटर पर टेस्ट किया गया। ये सारी टेस्टिंग एक डमी शिप पर की गई, जिसमें जगह जगह सेंसर्स लगाए गए थे कि कितनी स्पीड पे पानी की फोर्सेस का शिप पर क्या असर होगा। ये सारी टेस्टिंग करने के बाद जो सबसे ज्यादा हल स्टेबल था उसको सिलेक्ट किया गया। अब बारी थी मेरावेलिया के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से यानी प्रोपेलर्स की। 20 मीटर ऊंचे ये स्टील के त्यो 80,000 टन वजनी क्रूज शिप को चलाने की ताकत रखते हैं। एक एक का साइज करीब डबल स्टोरी बिल्डिंग और वजन एयरबस A320 से भी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स टोटल 4 करोड़ वॉट के बराबर बिजली खर्च करती है, यानी ये इतनी ही पावर है जिससे 35,000 टन के एयर कंडीशन चलाए जा सकते हैं। इन इंजन को खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया कि ये किसी किस्म की वाइब्रेशन पैदा ना करें, और अगर करें भी तो उसके अंदर स्पेशल वाइब्रेशन डैम्पिंग मटेरियल लगाया गया है। इंजीनियर्स का क्लेम है कि ये इंजन मेरावेलिया को हर किस्म की वाइब्रेशन से पाक रखेंगे। अपनी टॉप स्पीड यानी कि 22.7 नॉट्स या फिर 42 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पर
क्रूज के दौरान भी अंदर बैठे पैसेंजर्स को ऐसे महसूस होता है जैसे वो बीच समुंदर किसी 5 स्टार होटल में बैठे हैं। नाज़रीन, MSC मेरावेलिया की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें पूरा पावर स्टेशन इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। ये एक तरह का तैरता हुआ विलेज है जिसमें 7,000 लोग कम से कम भी 7 दिनों के लिए रहते हैं। 2500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनोस, थिएटर्स और दूसरी लग्जरी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं। ये पावर स्टेशन 4 बड़े बड़े डीजल जनरेटर से बना है जो कि 11,000 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। इंजन की डिमांड पूरी करने के बाद ट्रांसफार्मर्स लगाकर ये वोल्टेज 230 वॉट पर लाई जाती हैं ताकि पैसेंजर इसको अपने इस्तेमाल में ला सकें। इलेक्ट्रिसिटी को शिप के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मेरावेलिया पर जो वायरिंग की गई है इसकी टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर के करीब है। क्योंकि ये एक जॉइंट शिप है, इसी वजह से इसको वन पीस में बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इंजीनियर्स ने डेडलाइन को पूरा करने के लिए इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को अलग अलग कंस्ट्रक्ट किया और अब बारी थी असेंबलिंग की, यानी तमाम मॉडल्स को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फिट करने की। ये एक तरह का जॉइंट पजल सॉल्व करने जैसी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम थी। 5000 टन वजनी क्रेन की मदद से असेंबलिंग का काम शुरू किया गया। एक एक मॉडल को इंतहाई एक्यूरेसी से लगाना बहुत ही जरूरी था। सारे मॉड्यूल्स को एक दूसरे के ऊपर फिट करने में और शिप की शक्ल बनने में पूरे 9 महीने लगे। क्रूज शिप पे नॉर्मल लोग अपनी वेकेशन स्पेंड करने जाते हैं और ये कम से कम भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगाती है। मेरावेलिया पर 7,000 पैसेंजर्स को रहना था और उसकी पानी की जरूरियात को पूरा करना ही एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला था। ताज़ा पानी सिर्फ पीने के काम के लिए ही नहीं बल्कि पूल्स, शावर और कुकिंग में भी यूज होता है। एस्टीमेट लगाया जाए तो शिप पर एक शख्स रोजाना 200 क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल करता है, यानी अगर 7,000 पैसेंजर होंगे तो 14 लाख क्यूबिक मीटर पानी, और वो भी रोज का। अब इतने ज्यादा पानी को तो कोई भी शिप स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए इस मसले से निपटने के लिए ऑन बोर्ड डेक्लिनेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं। समुद्र के पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है जिससे साल्ट्स पानी से अलग हो जाते हैं। मेरावेलिया के केस में पानी गर्म करने के लिए इंजन की हीट को ही इस्तेमाल करने का मैकेनिज्म लगाया गया। वो हीट जो किसी काम की नहीं होती उसको इस्तेमाल करके एक फ्यूल एफिशिएंट सिस्टम बनाया गया। न सिर्फ इतना बल्कि पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए और MSC की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मेरावेलिया में पहली बार स्टेबलाइजर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। समुद्र में सफर के दौरान शिप रोल करती रहती है। ये मूवमेंट कई पैसेंजर्स को नोजिया या फिर चक्कर लाने का बायस बनती है। इस कंडीशन को सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस कहा जाता है। अब इस मसले से जान छुड़वाने के लिए मेरावेलिया पर स्टेबलाइजर्स लगा दिए गए। शिप जैसे ही पोर्ट से बाहर निकलती है तो ये स्टेबलाइजर्स बाहर निकलते हैं और ये शिप की मूवमेंट पर काफी हद तक काबू पा लेते हैं। यूँ समझ लें कि ये एक तरह का ऑटोमेटिक शॉक ऑब्जर्वर है। जो वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत थी, शिप की कंप्लीट असेंबलिंग के बाद अब बारी थी उसको पहली बार पानी में उतारने की। असेंबलिंग डॉक में पानी भर गया और पहली बार मेरावेलिया को डॉक से बाहर टेस्टिंग के लिए निकाला गया। इंजन, पावर जनरेशन, सेफ्टी सिस्टम और लीकेज चेक करने के बाद मेरावेलिया को फिनिशिंग के लिए फिट करार दे दिया गया। अगर इंटीरियर डिजाइन की बात की जाए तो मेरावेलिया में 315 फीट लंबा सी फ्रंट शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफे और रिलैक्सिंग के लिए ये एक पब्लिक स्पेस है जिसको गैलरिया मेरावेलिया का नाम दिया गया है। होराइजन पूल जो कि रात के वक्त डांस फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है, सिनेमा, जिम और योट क्लब के साथ साथ 2500 सुपर लग्जरी स्वीट्स और F1 सिमुलेटर की फैसिलिटी भी मौजूद है। ये तमाम फिनिशिंग और डेकोरेशन का काम मुकम्मल करने के बाद SDX वक्त से पहले ही इस शाहकार को MSC के हवाले करके अपना आखिरी चैलेंज भी पूरा कर दिया गया। MSC मेरावेलिया मॉडल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। 3 जून 2017 से ये इंजीनियरिंग मास्टरपीस सर्विस में है और इस पर सिर्फ एक दिन में ट्रैवल करने के लिए $600 या फिर 50,000 इंडियन रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।